हाय एवरीवन। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपना कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। एस आर एफ टी आई और एफ टी आई आई ईटानगर के लिए टारगेट प्लस बैच की शुरुआत हो चुकी है। आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग इंडिया की महत्वपूर्ण पेंटिंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इंडियन पेंटिंग स्टाइल जो दुनिया भर में मशहूर है। इंडिया की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी उसके आर्ट फॉर्म में अच्छी तरह दिखती है। ये पेंटिंग पेपर, कैनवास और कपड़े पर मिलती है। पहले ये नेचुरल चीज़ों पर बनाई जाती थी। तो हम लोग आज यहाँ पे कुछ इंडियन पेंटिंग्स के बारे में गहन रूप से अध्ययन करेंगे। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग से कई बार क्वेश्चन पूछी जा चुकी है और इंडियन पेंटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी सबसे मशहूर इंडियन आर्ट फॉर्म में से एक है, जिसकी शुरुआत बिहार के मिथिला इलाके से हुई थी। यह आर्ट तब तक छिपी रही जब तक 1934 में बिहार में आए बड़े भूकंप के बाद ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर विलियम जी आर्चर ने इसे नहीं ढूंढ लिया। यह पेंटिंग घरों की अंदर की दीवारों पर की जाती थी। तो आपको ध्यान रखना है, मधुबनी पेंटिंग जो है पहले घर के अंदर दीवारों पे की जाती थी। इसमें बस उस इलाके के कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाया गया था। आकर्षक ज्योमेट्री पैटर्न, सिंबॉलिक इमेज और माइथोलॉजी के सीन इस पेंटिंग को सबसे अलग बनाते हैं। भरनी, कटचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर, ये जो 5 स्टाइल है मधुबनी पेंटिंग का, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है इसके पांचों स्टाइल के बारे में। भरनी, कटचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। बर्ली पेंटिंग। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र के थाने और नासिक इलाके में शुरू हुई पुरानी भारतीय कलाओं में से एक है। बरी बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र के थाने और नासिक इलाकों में इसकी शुरुआत हुई और ये पुरानी भारतीय कलाओं में से एक माना जाता है। यह 2500 साल पुरानी कला प्रकृति और जनजाति के सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है। बर्ली पेंटिंग यह उस समुदाय के स्थानीय लोगों की रोजाना की एक्टिविटीज जैसे खेती, डांस, शिकार और प्रार्थना को दिखाती है। यह पेंटिंग इस पेंटिंग में कहानियों से चित्र बनाए जाते हैं, जबकि चावल के पेस्ट का इस्तेमाल रंगों के तौर पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन एफटीआई ने इनसे पूछा है। तो कलमकारी पेंटिंग 3000 साल पुरानी कला है, जिसमें हाथ और ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। यह कला फारसी डिजाइन से जुड़ी है। कलमकारी शब्द कलम या पेन से निकला है और इसकी एक विरासत है जो आंध्र प्रदेश में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल 16वीं सदी में मुगलों के साथ भारत आया। इसके अलावा यह फारसी, इस्लामी और भारतीय चीजों के मेल से एक अलग स्टाइल के तौर पर डेवलप हुआ। पेंटिंग में पेपर बेस्ड बसली पर नेचुरल पत्थर के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कालीघाट पेंटिंग। यह कालीघाट पेंटिंग स्टाइल 19वीं सदी के बीच में कोलकाता के एक मंदिर में डेवलप हुई थी। यह पेंटिंग पटौस नाम के एक ग्रुप ने बनाई थी, इसलिए इसका नाम कालीघाट पड़ा।
इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के सीन और पौराणिक देवी देवताओं को दिखाया गया था। तो यहाँ पे जो ये 5 इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रैक्टिस करें। हम कल की क्लास में फिर आपसे मिलेंगे।